Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushmi Roy. So today in this video, I'm going to talk about one very interesting topic about your enemies. Okay? मतलब ऐसे लोग जो कि जानबूझ के आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. They try to slow you down. They try to create obstacles. They try to create all sorts of hardships. जो आपको टॉन्ट करते हैं, जो आपको नेगेटिव चीजें बोलते हैं, जो आपको गैसलाइट करते हैं. But whenever you try to speak up about the problems that they are creating, they straight away deny that. They straight away refuse to accept that they have been doing it. Specifically, these are like the negative people in your life. Okay. And इस एस्पेक्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं मैनिफेस्टेशन को भी I will try to draw a parallel, and I will also try to draw a parallel with the practicality, like how you should kind of try to deal with this kind of things. And I would also be citing some मेरे personal कुछ examples कि how I have always tried to deal with this category of people or experiences. Okay. सबसे पहले तो ये कि this is real, this is not something that you are thinking negative. Okay. क्योंकि देखो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में मिलती है कि अगर आप अच्छे हो तो सब लोग अच्छे हैं. ठीक है, खुद भला तो जग भला काइंड ऑफ. ठीक है, ये जो चीज़ है ये सही है, लेकिन हम लोगों ने इसका मीनिंग थोड़ा अलग निकाल लिया है. सी ये जो लाइन है ना, आप जैसे हो, आपकी जिंदगी भी वैसी है, लोग भी वैसे ही है आपके साथ. ये चीज को, इस लाइन को इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन भी सपोर्ट करता है. मैनिफेस्टेशन भी तो वही बोलता है ना कि एवरीथिंग इज योर पुश्ड आउट. सो आप जैसे हो, आपकी लाइफ में हर एक चीज वैसी ही होंगी. तो ये जो शत्रु, मतलब ये सारे जो एनिमीज आपके हैं, which can be by the way from any field. It can be your sibling, it can be your best friend, it can be uh, even your ex, it can be your neighbor, it can be a particular colleague, it can be bosses, it can be a certain employee, anyone, anyone it can be. So ये जो लोग हैं, ये बेसिकली कैसे ये आप पुश्ड आउट कैसे हो सकते हो? It's because all these people have come to your life as a reflection of some of your shadow side. ठीक है. एंड ये सारे जो लोग हैं, ये आपके लाइफ में बाय कोइंसिडेंटली नहीं है. बेसिकली तो आपके कर्म है, वो सब है, बट बेसिकली ये लोग आपके लाइफ में इसलिए आए हैं बिकॉज देयर आर सम लेसन्स दैट यू हैव टू लर्न. ओके, दिस पीपल आर गोइंग टू फोर्स यू टू लर्न समथिंग बिकॉज एनिमी मतलब क्या? somebody who doesn't love you, something like that. Something like that, you know, somebody who doesn't love you, who doesn't care about you, who doesn't care about your well-being, somebody who is quite happy whenever you suffer, somebody who is satisfied when you are suffering, you are crying, right? ऐसे लोगों को ही तो हम शत्रु बोलेंगे ना. तो मतलब दिस पीपल आर नॉट गोइंग टू हैव टेंडर फीलिंग्स फॉर यू. सो दिस पीपल हैव कम टू योर लाइफ टू टीच यू वेरी subtle kind of lessons that you have to learn, you must learn. Okay, so this is that part of you, this is the manifestation of that part of you which wants you to accept that challenge and then actually do something about it. ठीक है, सो इस चीज को मैनिफेस्टेशन सपोर्ट करता है, एंड दिस इज व्हाट इट इज, जैसा मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया. लेकिन इस चीज को हमने कहीं ना कहीं पे इस फ्रेज को, जैसे कि आप भले हो तो जग भला है, ठीक है, आप अच्छे हो तो सब लोग अच्छे हैं, आप खुद ही अच्छे नहीं हो इसलिए आपको सारे लोग बुरे दिखते हैं, ये जो हमने इसका मतलब निकाला है, ये मतलब आई थिंक, आई फील, आई एक्सपीरियंस, ये मतलब गलत है. ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर जितने भी
इनकारनेशंस ऑफ गॉड हुए हैं, ऑल द बिगेस्ट ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड एवरीथिंग। तो ये लोग तो भगवान के अवतार थे, इनके क्यों शत्रु हुए फिर? मैं और आप तो फिर भी नॉर्मल इंसान है विद थाउजेंड्स ऑफ फ्लॉज। हमारे शत्रु तो फिर भी बनते हैं, क्योंकि हम लोग खुद ही भले नहीं है, इसलिए हमारे लाइफ में भले लोग नहीं आते। लेकिन जो लोग गॉड के इनकारनेशंस हैं, वो लोगों के फिर शत्रु क्यों हो रहे हैं? अभी आप बोलोगे वो तो प्रभु की लीला है, इसलिए उनके लाइफ में ऐसे लोग आते हैं। बिकॉज अगर रावण नहीं होता तो हमें राम की महिमा कैसे पता चलती? अगर कौरव नहीं होते तो हमें पांडव और श्री कृष्ण का ये भगवत गीता किधर से मिलता? ठीक है, इतनी सारी लाइफ के लर्निंग्स कहाँ से मिलती? अगर कंस नहीं होता तो हमें श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो कहाँ से देखने को मिलती? अगर इतने सारे राक्षस, असुर ये सारे नहीं होते तो फिर ये सब भागवत पुराण, लाइक देवी पुराण, देवी भागवतम, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ये सब फिर नहीं होते। सो इट्स लाइक ये सारी भगवान की लीलाएं हैं। बिकॉज ऑल दिस things are born, all these negative beings are born. That's the reason why the gods have to take different avatars. They have to take different forms, different manifestations of God, so that they can uh, actually like show this one part of themselves also. ठीक है ना? अगर महिषासुर नहीं होता तो फिर देवी दुर्गा नहीं होती, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो ये जो चीज है ये तो फिर हमारे पे भी लागू होती है। कैसे लागू होती है? दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द practically how we should deal with the enemies. I will explain this with some of my personal life examples. See, इसमें ना एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। एस्ट्रोलॉजी में there is a specific house which is even given to denote this enemy का प्लेसमेंट एंड एनिमी कैसे होंगे आपके लाइफ में, ये सारी चीजें देखने के लिए। कभी कभी कुछ प्लैनेट्स के लिए भी बोला जाता है कि एनिमी साइन में बैठा हुआ है, एनिमी के साथ बैठा हुआ है, कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो बेसिकली शत्रु जो एक चीज है, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन प्रॉब्लमेटिक है, तो दिस इज नॉट योर इल्यूजन ऑफ माइंड। आप ये मत सोचो कि आप उसके सामने जाके मुस्कुराओगे, उसको जाके गुलाब के 2 फूल दोगे, वो पिघल जाएगा। ठीक है, या फिर आप उसके लिए कुछ फ्री बीज देने लग जाओगे, या फिर कुछ चीजें करने लग जाओगे तो फिर वो चीज सही हो जाएगा। सो देन यू आर क्वाइट लिविंग इन अ वेरी लाइक ब्लाइंड फोल्डेड वे। ठीक है, सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स फ्रॉम माय पर्सनल लाइफ कि हाउ आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड डीलिंग विद दिस एस्पेक्ट ऑफ एनिमीज। देखो, व्हेन आई वाज लाइक इन माय स्कूल, मैं 10th के पहले की बात मैं कर रही हूँ, व्हेन आई वाज इन स्कूल, I used to observe that some of my friends and their parents are quite inimical to me. ठीक है, although I was being good to them, I was being good to those girls, I used to consider them my best friends and everything, but they were very much inimical. बहुत ज़्यादा वो मेरे से एक jealousy रखते थे, जो बहुत ज़्यादा मेरे से एक शत्रु भावना जो है ना, शत्रुता की भावना, वो मेरे से वो लोग रखते थे। एंड दे यूज टू स्टार्ट, दे यूज टू हार्म मी। जैसे कि मैं जहाँ पे ट्यूशन के लिए जाती थी, वो लोग ट्राई करते थे कि कैसे इसको ट्यूशन से बाहर निकालूं, कैसे इसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करूं। मतलब उनको खुद की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, बट कैसे मेरे लाइफ में उनको ऑब्स्टेकल क्रिएट करना है, दैट इज व्हाट दे यूज्ड टू ऑलवेज ट्राई। ठीक है, सो यू सी इनिशियल लेवल पे आई यूज्ड टू क्राई, आई यूज्ड टू फील लाइक ए विक्टिम, आई यूज्ड टू फील वेरी बैड कि आई लव दिस गर्ल्स सो मच, आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प देम सो मच। ठीक है, आई ऑलवेज ट्राई कि इनका भी मार्क्स अच्छा है। इनका ये जो हिंसात्मक इनकी जो थिंकिंग प्रोसेस जो थी मेरे प्रति, एनिमिकल भावना, शत्रु वाली भाव, एक ही कारण था। इट्स लाइक आई यूज्ड टू गेट बेटर मार्क्स इन कंपैरिजन टू देम, दैट वाज द ओनली रीजन।
बट आई नेवर कंसिडर्ड देम कि वो लोग मेरे से छोटे हैं, मेरे से, आई नेवर कंसिडर्ड लाइक दिस। मैं पढ़ाई करती थी, मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे, वो लोग नहीं पढ़ते थे, उनको नहीं मिलता था, दैट वाज इट। इट समहाउ नेवर अफेक्टेड माई साइड ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन वही है ना, हम लोग थोड़ा नाइव स्टेट में जब रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ इसके साथ, ये क्यों मेरे साथ ऐसा है, ठीक है। सो दैट्स द विक्टिमहुड फेज दैट आई वाज इन, एंड आई हैव स्पेंट सम इयर्स जस्ट क्राइंग ओवर इट, क्यों ये लोग मेरे से झगड़ा करते हैं ऑल दैट। लेकिन later on I realized when I was like in a 9th standard 10th standard, I clearly realized कि मेरे इस victimhood से चीज़ें चेंज नहीं होंगी। यही तो ये लोग चाहते हैं कि मैं इमोशनली अफेक्ट हो जाऊं, मैं मेंटली अफेक्ट हो जाऊं, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए, मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, मैं अच्छा रिजल्ट ना ला पाऊं अपने बोर्ड्स एग्जाम पे। दिस इज व्हाट दिस ऑल पीपल वांटेड, राइट। सो जब मुझे इस बात की समझ आ गई कि अभी मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, आई हैव टू एक्शन लेना, मतलब ये नहीं कि मैं इनके अगेंस्ट रिवेंज वाली चीजें करने लग जाऊं, बट मुझे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जैसे कि देयर वर दिस 2-3 गर्ल्स जिनके साथ ना मैं कुछ ट्यूशंस लेती थी, और हमारे सेम ही ट्यूशन रहते थे। एक टीचर था जो कि साइंस एंड मैथ्स पढ़ाते थे, दूसरे एक टीचर थे जो कि हिस्ट्री जियोग्राफी, वो हमारे मतलब मैं आसाम में मैं पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे सोशल स्टडीज बोल के ये है आसाम में, मतलब बोर्ड्स जो था मेरा वो स्टेट के अंडर था, नॉट सीबीएसई आईसीएसई, इट वाज लाइक द स्टेट बोर्ड। तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट था सोशल स्टडीज, उसमें जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सारी चीज़ें एक साथ डाल देते थे। एंड एक सर थे, उनके पास मैं ये सोशल स्टडीज पढ़ने के लिए जाती थी, प्लस वो इंग्लिश पढ़ाते थे। सो ऑल दिस टीचर्स वर वेरी हैप्पी विथ मी, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, मुझे अच्छा मार्क्स मिलता है, सब लोग तारीफ करते हैं ऑल दैट। लेकिन इनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। सो समहाउ दे ऑल क्रिएटेड सच ए थिंग कि इन लोगों ने इन टीचर्स को मेरे अगेंस्ट कर दिया, एंड दैट हैपेंड इन द क्लास 8th स्टैंडर्ड से जब मैं 9th की तरफ में जा रही थी, उस टाइम पे इन्होंने ये चीज़ किया। तो ये जो सारे टीचर लोग थे, इन्होंने मुझे पढ़ाना बंद कर दिया, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट दे डिड, बट दे जस्ट स्टॉप्ड टीचिंग मी, दे इवन रिफ्यूज टू टॉक टू मी, ठीक है। और ये दोनों ही ना स्कूल के टीचर्स थे, ये लोग स्कूल में भी मुझसे बात नहीं करते थे। आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड, मैंने ऐसा क्या कर दिया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। अचानक क्या हो गया कि ये लोगों ने मुझे पढ़ाना ही बंद कर दिया। दे सिंपली सेड कि वी विल नॉट टीच यू एनी मोर, ठीक है। और ये लोग यही चाहते थे। एंड मैं जहाँ पे रहती थी इट वाज अ वेरी रिमोट प्लेस, ठीक है। वहाँ पे इतना अ, मुश्किल था एक अच्छा टीचर ढूंढ पाना, मतलब ऐसे कोई मल्टीपल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं रहते थे, ठीक है। सो the ninth standard it was very difficult for me, at least for the first 6-7 months it was very very difficult for me, क्योंकि टीचर ही मुझे सही ढंग से मुझे नहीं मिल रहा था, किसके साथ मतलब मैं करूँ, और मेरे सामने बोर्ड्स है, कैसे मैं कर पाऊंगी, दैट वाज लाइक आई वाज रियली वरीड, ठीक है। तो द फर्स्ट 6-7 months आई वाज रियली स्ट्रगलिंग, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके when I completely took on that responsibility कि no, कुछ भी हो जाए आई विल डू इट, ठीक है। एंड फिर मैंने सच में मैंने अपने लाइफ में मैंने पढ़ाई मैंने जोरों शोरों से मैंने स्टार्ट करी, ओके। आई टुक ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट्स ऑल बाय माई सेल्फ, ठीक है। ठीक है, देखो जब मैं पहले ट्यूशंस में जब मैं जाती थी ना, तो ये टीचर लोग क्या करते थे, वो नोट्स बना के देते थे हर एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश हो सोशल स्टडी हो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है साइंस का, ये सारी चीजें ये लोग नोट्स बना करके देते थे। एंड हम लोग उसको रटते थे, रट के हमें एग्जाम में लिखना पड़ता था। अभी मेरे पास तो वो नोट्स है नहीं, ठीक है। और मैं वर्नाकुलर मीडियम में मैं पढ़ी हूँ, तो मुझे इंग्लिश तो एक लाइन भी खुद से लिखना नहीं आता था, सही से लिखना आता था, बट नॉट लाइक कि मैं एक पूरा पैराग्राफ लिख दूंगी, या फिर कोई भी एक ऐसे आ गया तो मैं खुद से लिख दूंगी, नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो मैं रटती थी, मेरा ग्रामर ठीक था, माई ग्रामर वॉज ओके, बट मैं रट के लिखती थी एग्जाम में 7th 8th स्टैंडर्ड तक। अभी क्या हुआ, अभी तो मेरे पास रटने के लिए कुछ है नहीं,
सो नाउ मैंने सारे बुक्स खरीदने मैंने स्टार्ट किए, ठीक है, सारे गाइड बुक्स, सारे बुक्स। फिर मैंने खुद से पढ़ना मैंने चालू किया। आई स्टार्टेड रीडिंग देम ओवर एंड ओवर अगेन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, ये वो, जहाँ जहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ मिल सकता था रिगार्डिंग माई टॉपिक्स, मैंने पढ़ना चालू किया। एक सब्जेक्ट के लिए मैंने 4 किताबें पढ़नी स्टार्ट करी, समथिंग लाइक दिस। मैंने सीबीएसई का बुक्स खरीदना स्टार्ट किया। मैं वेस्ट बंगाल में मेरे कजिन्स पढ़ते थे, वो लोग मोरलेस सेम एज के ही है, तो उनके बुक्स भी मैंने लाना स्टार्ट किया जस्ट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें बहुत मैंने मेहनत करके देन आई रियली क्रिएटेड समथिंग कि मेरा बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। एंड मेरा जितना मेहनत था, मैंने 9th के जो बचे कुछ महीने थे, आई समहाउ गैदर्ड दैट काइंड ऑफ ए करेज कि आई कैन डू इट, ठीक है। इनफैक्ट मैंने क्लास 9 से ही सिलेबस खत्म करके मैंने 10th का मैंने स्टार्ट कर दिया था। ओके, सो when I was in 10th standard and I was studying, my preparation was so good that ये लोग जो चीज़ चाहते थे कि मुझे कोई भी सब्जेक्ट में लेटर मार्क्स मतलब 80% से ज़्यादा ना मिले कोई भी सब्जेक्ट में, I got letter marks in all the subjects. Not just that, I also got state level position in one subject. ठीक है, सो अभी देखो, ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों बताया। देखो, अगर मेरे लाइफ में ये नेगेटिव सरकमस्टेंस क्रिएट नहीं होता, क्या मैं ये रिजल्ट कर पाती, क्रिएट कर पाती? नहीं। क्या मैं खुद में ये कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाती सो मच अर्ली ऑन इन माई लाइफ? आई वुड हैव स्टेड लाइक ए विक्टिम। अरे मुझसे क्यों लोग प्यार नहीं करते, अरे मुझसे क्यों कोई फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते, मुझे क्यों सब लोगों ने ऐसा किया, मेरे टीचर ने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैंने क्या ऐसा किया, दुनिया के लोग बहुत खराब है, दुनिया बहुत खराब है। देखो, ये सारी जो चीजें हैं, मैं इस विक्टिम मूड में मैं रही हूँ। आई हैव स्टेड देयर फॉर सम टाइम, बट देन आई केम बैक टू प्रैक्टिकल थिंग कि मुझे अभी इसके बारे में क्या करना है, व्हाट इज इट दैट दिस सिचुएशन इज ट्राइंग टू टीच मी। देन आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड देन आई इवॉल्व्ड। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपके लाइफ में ऐसे मुश्किलें तो आएंगी, ओके, बिकॉज दिस इज अ वेरी रियल एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग अबाउट लाइफ कि आपके लाइफ में कुछ मुश्किलें आएंगी, कुछ मुश्किल लोग आएंगे, कुछ एनिमिकल लोग आएंगे। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, कुछ लोग होंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे। एंड ये सिर्फ एकलौता इंसिडेंट नहीं है मेरे लाइफ में। यू नो समथिंग, मेरा बर्थ चार्ट कुछ ऐसी कॉम्बिनेशंस है इसमें, कोई अगर मेरा हार्म करने के लिए आता है ना, सो हमेशा मेरा अच्छा होता है, ठीक है। somebody wants to harm me financially, emotionally, mentally, every way, I always gain from it, always। एंड ये कोई नेचुरल प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है, इसमें बीच में बहुत ज्यादा काम है। काम ये है कि मैं ना उस चीज को प्रैक्टिकली लेती हूँ कि या आई अंडरस्टूड, आई एक्सेप्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ, इस पर्सन का ऐसा है, मेरे पास ऐसा मेरे साथ बर्ताव है। दिस पर्सन डज नॉट लाइक मी फॉर सम रीजन, दिस पर्सन इज डूइंग सर्टेन थिंग्स फॉर सम रीजन। ये जबरदस्ती मेरे लाइफ में क्रिएट कर रहा है। आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट, आई डो नॉट क्राई ओवर इट। कोने में बैठ के रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। रात भर रो के अपना पिलो भिगा के कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ओके। स्नैप आउट ऑफ इट एंड डू समथिंग अबाउट इट। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कैसे क्या चीज करना है, तो फिर आपको यू हैव टू टेक गाइडेंस। यू कैन नॉट लिव लाइफ इन ए ब्लाइंड फोल्डेड विक्टिमहुड, ठीक है। सो क्या होता है ना, जब भी मेरे लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो मुझे कहीं ना कहीं पे हार्म करना चाहते हैं, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट माई एक्स, अभी आई डू नॉट फील एनी ऑफ दिस पीपल एज माई एनिमीज। यू नो समथिंग, दिस पीपल आर सम ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल एलिमेंट्स ऑफ माई लाइफ। अगर मेरे लाइफ में ये सारे लोग नहीं होते जिन लोगों ने मेरे को हर्ट किया है, कहीं ना कहीं पे मेरे को टांग दिया है, मेरे लाइफ में ऑब्स्टैकल्स क्रिएट होता है, तो मैं आज इस जगह पे आती नहीं। You know something, when I was in this relationship with my ex and he used to not reply my texts, he used to not respond to my calls.
देखो आज के टाइम पे मैं जो बोलती हूँ ना व्हाट्सएप कोचिंग, मतलब मैं आपको व्हाट्सएप में गाइड करूंगी, उसके लिए आप मेरे को पैसा दोगे। मैं सेशन लूंगी कॉल पे या वीडियो पे, लोग मुझे उसके लिए पैसा देते हैं। यू नो दिस थिंग, इट हैपेंड लाइक ए जिद व्हेन आई वाज इन दिस रिलेशनशिप। मैं ऐसा सोचती थी अपने माइंड में कि एक ऐसा दिन आएगा कि लोग मुझे मैसेज करने के पैसे देंगे। आज मेरा मैसेज रिप्लाई कर रहा नहीं कर रहा है ना ये बंदा, एक ऐसा दिन आएगा, आई विल बिकम सच वैल्यूएबल पर्सन कि लोग मुझे मैसेजेस के पैसे देंगे, लोग मुझे मुझे सुनने के लिए लोग पैसे देंगे। ठीक है, दैट वाज लाइक an intention which solidified during that time. And that relationship में मैंने इतना mentally and emotionally I have gone through, so much struggle I have gone through in that particular relationship. And I don't say this with any kind of bitterness against this guy. This person came to my life for a certain reason. आज अगर मैं लड़कियों को गाइड कर पाती हूँ in that relationship, it's because that guy came into my life. It's because that incident happened in my life and I suffered so much in that relationship, which pushed me towards understanding psychology and relationships. That was like the stepping stone. अगर वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा काम कर जाता, मैं उसके साथ शादी कर लेती एंड ऑल दोस थिंग्स हैपेंड, सारी अच्छी अच्छी गुडी गुडी चीजें होती, तो फिर मुझे वो दर्द का पता नहीं चलता जो दर्द लेके आज लोग मेरे पास आते हैं। When somebody comes to me and tells me कि उन्हें कॉल नहीं आता है, मैसेज नहीं आता है, एंड हाउ देयर लाइफ इज गोइंग लाइक थ्रू ऑल दिस पेनफुल सिचुएशंस, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो कुछ काम नहीं कर, आई कैन रियली रिलेट because I have gone through those same things, maybe in a 10x 20x times kind of intensity. क्योंकि see, human beings are creatures of comfort. ठीक है, if I have studied so many books, if I have started changing my life in a certain way, if I have started living a certain way, if I conduct my life in a certain way now, it's all because all these things. I have learned how to deal with the relatives, I have learned how to deal with office colleagues. ठीक है, so निगेटिव लोग आएंगे आपके लाइफ में, यू कैन नॉट स्टॉप देम, यू कैन बी द होलीएस्ट पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ, लेकिन still there are going to be people who are not going to like you, who are going to cause problems in your life, and that can be in the form of any person, and that depends, वो डिपेंड करता है आपके कार्मिक बैकलॉग्स के ऊपर। अगर आपको अपने पेरेंट्स के थ्रू चीजें सीखनी है तो आप पेरेंट्स के थ्रू सीखोगे। मेरी लाइफ में तो मैंने सभी से सीखा है, टू बी ऑनेस्ट। मैं मदर वुंड्स के बारे में बहुत ज्यादा बात करती हूँ, आपको नहीं लगता है कि आई हैव गॉन थ्रू मदर वुंड्स एज वेल? ठीक है, but the thing is not to get attached, not to get revengeful about the things, and ये चीज आप with proper guidance ही आप ये चीज कर सकते हो, because your response should not be to harm this person or take revenge from this person. वो इनिशियल एक आता है कि आप फील करते हो ऐसी चीजें कि मैं इससे बदला लूंगी, वो भी एक फेज है, उस फेज से मैं भी गुजरी हूँ, बट इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि this was not the whole point of this entire incident in my life. This is for something bigger. And I do have this kind of a thinking pattern. It's also because of the Jupiter position in my life. मेरी लाइफ में कुछ भी चीज मैं करती हूँ, I always try to find out a deeper meaning out of it. Always. If I'm having a relationship also, I will not go into a relationship if it does not have a deeper meaning, if it does not contribute something in my life as in my journey. So आपके लाइफ में कोई भी चीज फालतू नहीं है, even your enemies are very much valuable to you. You will never know your strength if you don't have enemies.
जैसे कि हम ये सारे स्क्रिप्चर्स में भी पढ़ते हैं ना कि इतने सारे बड़े बड़े असुर राक्षस पैदा हुए, इतना उन्होंने लाइक उदम मचाया हर जगह पे जाके, इतना ज्यादा आतंक मचाया, इसकी वजह से ही ऑल दिस डेइटीज आर टेकिंग डिफरेंट इनकारनेशंस, कितने अवतार बन रहे हैं, ये सब हो रहे हैं. So all these avatars and all this glorification of God is because of all this so-called enemies. So भगवान के लिए जैसे हम बोल देते हैं कि ये एक लीला है, क्योंकि वो अपनी लीला दिखाना चाहते हैं, वो अपनी महानता दिखाना चाहते हैं, वो इस दुनिया को एक सही रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं, सही चीजें सिखाना चाहते हैं. एंड these demons or these devilish things are just a part of the divine plan. So in the same way आपके लाइफ में जो सारी एनिमीज हैं, जो लोग आपको लगता है कि वो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं और हानि पहुंचाते भी है, दे आर ऑल्सो देयर बिकॉज इट्स अ लीला. क्योंकि आप इस दुनिया में आए हो so that you can explore your own strengths. I have gone through always very difficult things, personally, professionally, financially, emotionally, physically, हर तरीके से. I have gone through a lot of difficulties until this point of time. अदरवाइज मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि यू आर सो यंग, हाउ कम यू नो ऑल दिस थिंग्स. आई नो ऑल दिस थिंग्स, यस, सम पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस इज डेफिनेटली देयर. ठीक है, दैट इज देयर, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस इज देयर, लेकिन इस लाइफ में भी आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स अंटिल दिस पॉइंट. बट द थिंग इज, you must hold on to one particular thing that I always have faith in, कि we live in a benevolent universe. आप पानी में रह के पानी को ही अपना दुश्मन समझोगे, so then it's not going to serve you. It's not going to help you in your life. This is from Gita, right? कि ये जो दुनिया है ये मंगलमय है. इट्स अ बेनेवोलेंट यूनिवर्स दैट वी लिव इन. इसमें कुछ भी हो रहा है, आपके साथ ब्रेकअप हो रहा है, कोई आपको छोड़ के जा रहा है, कोई आपको रिप्लेस कर रहा है किसी और के साथ, आपकी नौकरी जा रही है, ठीक है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपको कोई फलाना यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, ठीक है, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में है, it is for a certain reason, and it is for this holy reason to contribute in your evolution. And it can only happen when you take things in a positive stride. Okay, so having enemies is not an illusion. आप बुरे इंसान नहीं हो. इनफैक्ट अच्छे इंसान जो होते हैं उनको और बुराइयों का सामना करना पड़ता है. दिस इज माई ऑनेस्ट स्टेटमेंट. जितने आप अच्छे बनोगे, जितने आप डिवाइन बनते चले जाओगे, जितने आपकी खुद की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, जितना आपके अंदर एक डिविनिटी का विकास होता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा खतरनाक एंड शक्तिशाली शत्रु आपके लाइफ में आते चले जाएंगे. एंड दिस इज ऑल फॉर योर ओन गुडनेस. आपकी खुद की ग्लोरी उस चीज से बढ़ेगी. You will glorify your life if you take the things in positive stride, and if you actually take things in the positive way कि मुझे क्या करना है. The things that I said ना, कि मेरी कॉम्बिनेशन ही ऐसी है कि जब भी मेरे लाइफ में कोई एनिमी आता है, मेरा हमेशा ही भला होता है उस चीज से. तो ऐसा कुछ यूनिक नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा है तो आपके साथ नहीं होगा. You can consciously activate this kind of a thing in your life. क्योंकि शत्रु तो मोरलेस हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ है. या तो हालात हमारे विरुद्ध है, हमारे परिवार वाले हैं, किसी किसी के केस में तो उनके स्पाउस ही उनके शत्रु बन के बैठे हुए. एज आई सेड, शत्रु कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स in different areas of life depending upon what kind of a past life karma backlog you have got, right? So this is all for today's video. पर्सनल गाइडेंस के लिए आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे मैसेज करना है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है.
एंड अदर देन दैट मेरे जो भी कोर्सेज मैं क्रिएट करूँगी या कर रही हूँ, whenever these are available, whenever these are ready, you will get them and listed in my website. 5am portal के लिए भी आपको वेबसाइट से ही लॉग इन करना है. And for additional services, like you want to customize your mobile number, your wristwatches, which you primarily use, okay, something which is like dominant, something which is active in your life. आप चाहते हो कि वो सारी चीजें आपके गोल्स के लिए इन बेनिफिशियल वे, इन बेनेवोलेंट वे वो भी काम करे. तो ये सारी चीज़ें भी सर्विसेज भी आप ले सकते हो. उसके लिए आपको मुझे फिर से व्हाट्सएप करना पड़ेगा. ओके, इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि किस चीज़ को मैं कहाँ पे ढूंढूं एंड यू आर फीलिंग मेसी अबाउट थिंग्स, तो फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो. आई विल रीडायरेक्ट यू accordingly, right? So this is all for today's video. See you soon. Till then, you take care and bye bye.